मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं। मैं सब्ज गुम्बद के मकी के दर का कुत्ता हूं। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। बस मुझे इतना चाहिए कि हशर के मैदान में जब कमली वाले होंगे तो आका कह दे कि ये मेरा कुत्ता आया है, बस काफी है मेरे लिए इतना काफी है। मरना तो है एक दिन, मगर जिएंगे कैसा वो दुनिया याद रखेगी उसको। अगर वो 22 बच्चों को गोली मार दिया गया CAA के प्रोटेस्ट में, तो फिर उनकी जान की कीमत नहीं है तो ओवैसी की जान की कीमत क्या है बताओ मेरे को। कासगंज के पुलिस स्टेशन में अल्ताफ को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। मैं Z कैटेगरी लेकर क्या कर लूंगा? कब तक ये सियासतदान, कब तक नेता अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करेंगे? अरे गरीब की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर है, याद रखो। जो नेता ये सोचना शुरू कर देगा कि गरीब का सुरक्षा मिलना चाहिए, दलित को मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को मिलना चाहिए, तब देश मजबूत होगा। मगर क्या मामला ये है, हमको बोले Z ले लो। हमने कहा Z कैटेगरी नहीं चाहिए, A कैटेगरी का शहरी का स्टेटस हमको दे दो, बराबरी दे दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये अपनी तारीफ या अपनी मकबूलियत के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है, क्योंकि मरकर मुझे भी हिसाब देना है। मैं नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी मुझे लाख। मेरे दोस्त, मेरे भाई अकबर ने कहा कि ले लो भाई। मैंने कहा जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा आजाद पंछी की तरह रहूंगा। मैं सोने के पिंजरे में बैठकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। हां, जिस दिन अल्लाह ने तय किया कि किसी की गोली से तू इस दुनिया से जाएगा, तो मैं तो कहूंगा परवरदिगार, हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका। क्योंकि इतनी मोहब्बत, इतना मौका खिदमत करने का, आप यकीन नहीं कर सकते कि संबल में हम गए थे। जलसा कर कर असर की नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद का नाम याद नहीं आ रहा। मस्जिद में नमाज पढ़कर हम निकले। एक अपाहिज है, साइकिल पर है, हमसे हाथ मिलाया और कहा कि ओवैसी तेरे लिए 100 रुपये। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मेरे पास यही दौलत है, तू रख ले। यकीन मानिए मैं जज्बाती हो गया, उस 100 रुपये को उठा के रखा हूं। जिंदगी भर कभी उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैंने जिंदगी में दौलत कमाई तो वो 100 रुपये कमाए जो गरीब अपाहिज ने मुझे दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात आपको बताना था। ये मंजलिस जब राजनीति सियासत करती है तो हमारे लिए कोई तिजारत नहीं है, कोई दौलत कमाने का जरिया नहीं है। मंजलिस जब से बनी और सुबह क़यामत तक जब तक रहेगी इंशाअल्लाह ताला नबी करीम के सदक़े में, तो तिजारत या दौलत नहीं बल्कि गरीब मजलूम को उनका इंसाफ दिलाने के लिए, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ा समाज को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसीलिए हमसे दुश्मनी है। और ओवैसी पर उंगली उठाते, बी टीम का ओवैसी पर उंगली उठाते कि मेरे खड़े से बीजेपी को फायदा होता। अरे मेरे गाड़ी पर गोलियां चलती हैं, मेरी गाड़ी पर गोली चलती है, मुझको मारने की कोशिश की जाती है। और हमको ही निशाना क्यों बनाया जाता? क्योंकि ये जानते हैं कि ये वाहिद मर्द है जो जालिमों के खिलाफ खड़ रहा है, लड़ रहा है। हमारी जान लेने की कोशिश होती है, हमारे साथियों की जान लेने की कोशिश होती है, मगर आप पे कुछ नहीं होता। आप तो दूध के धुले हुए हैं, आपको तो कोई पूछता नहीं है। और हमारे अतराफ ये पूरे शैताना लगे हुए हैं, कोई गोली मारो, कोई गर्दन काटो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं। मैं भी 2004 में MP बना, 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बनाया, हैदराबाद की अवाम को सलाम। 2014 में फिर से हैदराबाद की अवाम ने मुझे MP बनाया, 2019 में मुझे बनाया, मैं 4 मरतबा का MP
और मैंने हर एमपी को जो पैसा मिलता है एमपी लैड फंड का, एक आरटीआई एप्लीकेशन डालकर देखो, मैंने उन एक एक पैसे को इस्तेमाल किया हूं। मेरा काम दिखता है हैदराबाद में। एक नहीं, सुनो आप, एक इलाका है गोलकुंडा के नाम से, गूगल करो, गूगल करके देखो, वहां पर मैंने अपने एमपी फंड से 10 करोड़ की एक बच्चों की तालीम की डिग्री इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बनाई, वहां पर एमपी के फंड से बनाई। वहां पर एक नहीं, वहां पर कम से कम मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा बच्चियां तालीम हासिल करती हैं उस एक बिल्डिंग में। कई स्कूल की बिल्डिंग मैं बनाया हूं, कई जगह पर पानी की लाइन, सीवरेज लाइन का काम मैं कराया हूं। बताओ जो एमपी है आपने क्या किया? कौम अगर मैं कौम बोल के कौम को जज्बात में लेकर जाऊंगा और काम नहीं करूंगा तो फिर ये कौन सी मोहब्बत है कौम की? बताओ। अगर मैं पार्लियामेंट को जाऊंगा, कौम के नाम पर वोट लूंगा और पार्लियामेंट में जाकर अमित शाह और मोदी के कानून की तायीद करूंगा, तो ये कौम से मोहब्बत नहीं है, ये गद्दारी है, गद्दारी है, गद्दारी है। ये वफादारी की निशानी नहीं है, वफादारी और बहादुरी की निशानी है कि गोलियां चल रही है तो कह रहे हैं कि तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। चलाओ गोली, हमारा जिगर देखो, आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं।